आपकी यूनिट में नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। टेक्नोलॉजी अफेक्ट्स द वे इंडिविजुअल्स कम्युनिकेट, लर्न एंड थिंक। अब इंटरनेट के युग में इंटरनेट जो चल रहा है हम उसी तरीके से सोचते हैं, समझते हैं और वार्तालाप करते हैं, तो हमें बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होकर यहाँ पे चलना होगा। टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव प्रभाव भी पड़ते हैं सोसाइटी के ऊपर। सोसाइटी इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स अमंग ह्यूमन बींग्स, यानी मानव में सामाजिक संबंध कैसे हैं, ये होती है, इनका मिश्रण होती है सोसाइटी, समाज। टेक्नोलॉजी इज द बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल टू सिविलाइजेशन दैट इज ऑफ यूज इन अ फैशन इम्प्लीमेंट्स प्रैक्टिसिंग मैनुअल आर्ट्स एंड स्किल्स एक्सट्रैक्टिंग ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मटेरियल्स। यानी टेक्नोलॉजी आप जैसा जानते ही है, कुछ टेक्निकल टर्म्स में हम कहें तो जैसे आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या डिजिटल मीडियम यूज़ कर रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी हमारी सोसाइटी को शेप कर रही है वर्तमान युग में। टेक्नोलॉजी से उभर के कुछ इश्यूज सामने आते हैं, जैसे सोशल इश्यूज हैं, सामाजिक पहलू क्या क्या हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर बुलिंग, गेमिंग एडिक्शन। जैसे आप गेम में इतना ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं कि आपका नेचर चेंज हो जाता है, आप एग्रेसिव बन जाते हैं, तो वो भी देखना होता है। प्राइवेसी हो गई, हेल्थ और फिटनेस को देखना होता है। जैसे आप दिन भर उसमें लगे हुए हैं तो आपकी आँखें और बैकबोन में लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है। एजुकेशन, आप एजुकेशन ऑनलाइन ले रहे हैं आजकल, यहाँ पे अब टेररिज्म और क्राइम का फैक्टर भी है। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, जैसे आप औरों से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आप उसी में लगे हुए हैं। या जैसे आप ऑनलाइन देख रहे हैं बिहेवियर, वैसा ही आप रियल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। या डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर, यानी ऑनलाइन कोई सेलिब्रिटी है या कोई भी व्यक्ति है तो वहाँ पे जाके आप गलत कमेंट कर रहे हैं, तो वो भी वही इसी का पार्ट है। क्या क्या चेंजेस आए हैं टेक्नोलॉजी के कारण है, कल्चरल चेंजेस यानी सांस्कृतिक परिवर्तन। टेक्नोलॉजी ने पूर्णतः हमारी संस्कृति में परिवर्तन लाया है। हमारी वैल्यूज़, हमारे मूल्य से हमारे संचार के संसाधन जो हैं उन सब में परिवर्तन आया है। जैसे लोग इतना रम गए हैं कि फेस टू फेस समक्ष वार्तालाप करने में लोगों को समस्या आती है। लोग अपना अधिकतर समय मित्रों के संग ऑनलाइन ही व्यतीत कर रहे हैं, या फ़ोन पे, टैबलेट पे या कंप्यूटर पे। अब आजकल लोग एक दूसरे को कैसे जज करते हैं कि उसकी कार कितनी महंगी है, उसका फ़ोन कितना महंगा है, उसके चरित्र पे उसका विश्लेषण नहीं किया जाता, बल्कि उसके पास क्या क्या संपत्ति है इसके आधार पे किया जाता है। आजकल फैशन टेक्नोलॉजी का ही हो गया है, जिसके पास कितने ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल मटेरियल्स हैं, ये दिखाता है कि वो कितना अधिक धनी है। हर बार जब कोई भी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आती है तो इससे आपका क्या हो रहा है, एक कल्चरल चेंज आ रहा है। हर बार हम अपने मित्रों के साथ बैठे हुए हैं और अचानक से हमारे फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाती है तो हम उसमें लग जाते हैं। आपके सामने आपका दोस्त मित्र क्या बोल रहा है उस पर आपका ध्यान नहीं रहता। अब कभी भी आप सपोज़ खाने की समस्या, आप ऑनलाइन खाना बुक कर सकते हैं, कार बुक कर सकते हैं, तो ये कह सकते हैं आप एक सकारात्मक परिवर्तन है। कभी कभी आप इतने खो जाते हैं उसमें ऑनलाइन कि आप लोगों से बातचीत नहीं कर पाते। कभी जब कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का कार्यकारी जीवन पूर्ण हो जाता है, यानी उसकी वर्किंग लाइफ पूरी हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है वो, तो उसे ई वेस्ट कहते हैं। अब इसको आप कोई और कूड़े की तरह से नहीं फेंक सकते, क्योंकि उसमें सेंसिटिव मटेरियल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, तो उसको आपको प्रॉपर्ली डिस्पोज करना पड़ेगा, उसको नष्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम ई वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, यानी ये ऐसा कूड़ा जो इलेक्ट्रॉनिक है तो उसको हमें कैसे डिस्पोज करना है, तो वो हमें देखना होता है, क्योंकि वो टॉक्सिक भी हो सकता है। तो कैसे उसको डिस्पोज करें, उसको जिससे आपने लिया था, परचेज़ किया था, आप प्रयास करें कि उन्हीं को आप रिटर्न कर दें। या ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे आप संपर्क करें, या उनको किसी
लैब में डोनेट कर दें जहाँ पे उसका कोई पॉजिटिव यूज हो सके, या कोई भी उपकरण पुराना हो गया है तो उसको सेल कर दें। आइडेंटिटी थेफ्ट आपने पढ़ लिया है ऑनलाइन ऑलरेडी, हमारी आइडेंटिटी कैसे चोरी हो सकती है और उसको हम कैसे बचा सकते हैं, ये सब आपने पढ़ लिया है। बायोमेट्रिक्स होता है आपकी बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके कैसे यूज़ करना, जैसे आप फेस डिटेक्शन होता है या ऑनलाइन या अटेंडेंस लगती है तो आपके थंबप्रिंट से लगती है, तो आइरिस जो आपकी आईज होती है उसके आइरिस और रेटिना को आइडेंटिफाई करना, या हैंड की शेप या फिंगर्स या फिंगरप्रिंट्स होते हैं, या आपके बिहेवियर को मेज़र किया जा सकता है कि आप कितनी स्पीड से लिख रहे हैं, या आपकी वॉइस, जैसे आप गूगल पे कोई सर्च करते हैं वॉइस के थ्रू, तो वो आपके बिहेवियर को मेज़र करके आपके लिए अच्छा या गलत काम किया जा रहा है वहाँ पे। यूनिक आइडेंटिफायर ये होता है कि वो कुछ भी कंटेंट जनरेट हुआ तो उसे यूनिकली आइडेंटिफाई करना, जैसे कोई यूज़र नेम पासवर्ड हो गया या फिर आपकी फिंगरप्रिंट्स हो गई, वो एक यूनिक आइडेंटिफायर हो गया। अब बायोमेट्रिक्स का के ऊपर रिसर्च होती है कि वो डेटा आपके लिए लाभदायक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब इसमें कुछ जेंडर इश्यूज़ भी हैं कि जैसे टेक्नोलॉजी है तो उसमें हम लोग कहते हैं कि बॉयज़ आर बेटर एट टेक्निकल, गर्ल्स आर गुड एट ह्यूमैनिटीज़, यानी हम लोग को कहते हैं कि कोई भी टेक्नोलॉजी से यूज़ करने में लड़के आगे होते हैं, लड़कियां कम होती हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन है। या ये कहते हैं कि किसी दूसरे जेंडर का इंटरेस्ट कम है टेक्नोलॉजी में, या मोटिवेशन कम है, या फिर उनके लिए आदर्श लोग कम हैं, जैसे प्रोग्रामिंग में लड़कियां भी आगे आनी चाहिए, तो ये भी एक है एस्पेक्ट। कोई भी आप ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट देख रहे हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं हो कि केवल गोरे व्यक्तियों को दिखाया जाए, काले व्यक्तियों को न दिखाया जाए, या फिर लड़कों को दिखाया जाए, लड़कियों को न दिखाया जाए, या फिर सपोज़ कोई किसी स्पेशल स्टेट से या किसी जगह से आता है, सपोज़ बिहार से आ रहा है या और किसी रूरल बैकग्राउंड से आ रहा है, तो उसको गलत वे में दिखाना, तो ये भी गलत है। सबको समान रूप से हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। कोई अगर डिसेबल है तो उसके लिए प्रावधान ऐसा होना चाहिए कि प्रॉपरली सिस्टम को यूज़ कर पाए।